आज हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट नंबर 1 लेकर आ गए हैं। प्रत्येक मॉक टेस्ट में दोस्तों 100 क्वेश्चन मिलेंगे। स्टेसिस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। याद रखिएगा, यहीं से हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि जो भी आपकी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों का क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। बहुत बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तमिलनाडु राज्य का। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो पंजाब राज्य का प्रमुख त्योहार है दोस्तों वैसाखी। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पंजाब। नेक्स्ट है, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है। तो नंदी हिल्स मैसूर शहर के निकट स्थित है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मैसूर। नेक्स्ट है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे। बहुत बड़े एग्जाम में आता है, कौन थे। जोरोस्टर थे। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे, जोरोस्टर। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे दोस्तों। सर गुस्ताव एफिल थे एफिल टावर के डिजाइनर। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सर गुस्ताव एफिल। ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व के 7 नए अजूबों में एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है। यह कहां पर स्थित है। मैक्सिको में स्थित है दोस्तों चिचेन इट्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है विश्व कला संग्रह का भंडार। तो सलारगंज संग्रहालय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों, सलारगंज संग्रहालय को कहा जाता है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वेक्षण इनमें से किसके अधीनस्थ है। भारतीय सर्वेक्षण इनमें से किसके अधीनस्थ है। तो ये गृह मंत्रालय के अधीनस्थ है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गृह मंत्रालय। डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, सर विलियम जोन्स थे। ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर, सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, दूरदर्शन के द्वारा पराजित प्रथम धारावाहिक था, कौन सा था, हम लोग। यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हम लोग। नेक्स्ट है, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई। तो ये 1997 में बनाई गई थी देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1997। नेक्स्ट है, भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से होता है। तो मुंबई बंदरगाह से होता है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मुंबई बंदरगाह। ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी। तो 1969 में की गई थी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना। ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, 1969। नेक्स्ट है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय योजना है। तो उड़ीसा राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय योजना है इंद्रावती जल विद्युत परियोजना। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उड़ीसा। नेक्स्ट है, भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहता है। तो 55% रहता है वर्षा पर निर्भर। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 55%। नेक्स्ट है, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहां पर स्थापित की गई है। तो यह स्थापित की गई कहां, माउंट आबू में स्थापित की गई है दोस्तों। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, माउंट आबू। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है। तो खाद्यान्न उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए, गन्ना व चीनी उत्पादन के लिए दोस्तों प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य का। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से आप लोग फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। तो चावल है, चावल की किस्म है IR-20। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है IR-20। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तु कैसे हो जाती है। तो मुद्रास्फीति से जो बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र। तो ये जामनगर में है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जामनगर। ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। तो ये किया महबूब उल हक ने। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, महबूब
उल हक ने, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो इनमें से दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संत महाराष्ट्र से है? इनमें से दोस्तों कौन सा संत है महाराष्ट्र से? तो संत तुकाराम है महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, संत तुकाराम बी रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? सिखों के किस गुरु का जन्म हुआ था पटना साहिब में? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना साहिब में। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी रहेगा राइट आंसर, गुरु गोविंद सिंह बी होगा राइट आंसर। देखिए, राग मियां की मल्हार, राग मियां की मल्हार का रचयिता किसको माना जाता है दोस्तों? तानसेन को माना जाता है राग मियां की मल्हार का रचयिता। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तानसेन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एकेबाना किसका जापानी रूप है? किसका जापानी रूप है एकेबाना? फूलों की सजावट का, फूलों की सजावट का जापानी रूप है एकेबाना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? किसने की दोस्तों पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना? वल्लभाचार्य ने की थी। किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वल्लभाचार्य सी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बहुत बार एग्जाम में आता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? मखली घोषाल थे। कौन थे? मखली घोषाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मखली घोषाल सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो किसने किया था प्रतिपादित? तो आजीविकों ने, आजीविकों ने प्रतिपादित किया था भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो भी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, किसने प्रतिपादित किया था? आजीविकों ने किया था। नेक्स्ट है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से? बहुत बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड राज्य से साथियों सरहुल पर्व का संबंध। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, झारखंड। देखिए नेक्स्ट है, सांची का महान स्तूप है। सांची का महान स्तूप दोस्तों कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में है सांची का महान स्तूप, ठीक है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश में डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था, राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, राणा कुंभा सी होगा जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाले महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? दोस्तों सुनीता विलियम्स है अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी रहेगा राइट आंसर, सुनीता विलियम्स बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, शेरशाह का मुख्य प्रतिद्वंद्वी कौन था? बहुत बड़े एग्जाम में आता है, शेरशाह का मुख्य प्रतिद्वंद्वी कौन था दोस्तों? हुमायूं था शेरशाह का मुख्य प्रतिद्वंद्वी। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? तो कौन सा राज्य दोस्तों भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? तो राजस्थान राज्य है भारत पाकिस्तान की सीमा के पास। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, राजस्थान। कौन सा राज्य स्थित है? राजस्थान राज्य स्थित है। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? बिल्कुल साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? प्लीज कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। देखिए नेक्स्ट है, होम रूल लीग का संस्थापक कौन था? होम रूल लीग का संस्थापक था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट था दोस्तों। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए फटाफट क्या है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर थे तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, देवेंद्रनाथ टैगोर सी रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर थे विश्व भारती के संस्थापक। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर डी रहेगा जी राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों वेद समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो वेद समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन और केसरी ग्रालो नायडू ने मिलकर। तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही इस क्वेश्चन के आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी और डी दोनों ही। और कब की गई थी वेद समाज की स्थापना? 1864 में की थी। कहाँ? मद्रास में, चेन्नई में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम बताइए। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम दोस्तों क्या है?
खान अब्दुल गफ्फार खान, तो सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि अलीगढ़ में है, के संस्थापक कौन थे? कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का कितना हिस्सा केवल ब्राजील द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो कितना हिस्सा उत्पादित किया जाता है ब्राजील के द्वारा? 1/3 हिस्सा, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा था? कौन बैठा था गद्दी पर? अजात शत्रु बैठा था दोस्तों अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अजात शत्रु, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो इनमें से संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है राजा राम मोहन राय, तो डी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो किसने बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर, डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध दोस्तों किस शासक से है? भानुगुप्त से है। एरण अभिलेख का संबंध, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, भानुगुप्त, डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है हितोपदेश के लेखक कौन है साथियों? नारायण पंडित हैं हितोपदेश के लेखक, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नारायण पंडित, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने की थी, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, भरत मुनि, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, भरत मुनि, सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज दोस्तों कौन है? तो क्रो मैग्नन मनुष्य है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आधुनिक मानव का हाल का पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नन मनुष्य है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, क्रो मैग्नन मनुष्य, बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो ए ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल है दोस्तों पूर्णतः सोम को समर्पित, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 9वां मंडल, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह दोस्तों कौन है? तो दोस्तों याद रखना इंडिका है दोस्तों जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इंडिका, सी होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो ये दिया था किसने? इब्न बतूता ने दिया था दोस्तों, याद रखना डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, इब्न बतूता, सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सौर और अफीम प्राप्त होता था। तो दोस्तों बिहार है जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सौर और अफीम प्राप्त होता था, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बिहार। नेक्स्ट है किसी के शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? बिल्कुल दोस्तों औरंगजेब के शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, औरंगजेब, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है चैतन्य महापुरुष से किस संप्रदाय से जुड़े थे? बिल्कुल चैतन्य महापुरुष, माफी चाहता हूं, किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? गौड़ीय संप्रदाय से, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गौड़ीय संप्रदाय। नेक्स्ट है महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था महमूद बेगड़ा, ठीक है, तो दोस्तों डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, तो वह कौन है? जैनुल आबदीन दोस्तों, जम्मू कश्मीर का मतलब कश्मीर का वह शासक है जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जैनुल आबदीन, ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फ्रायजी विद्रोह का नेता था? निम्नलिखित में से कौन फ्रायजी विद्रोह का नेता था दोस्तों? दादू मियां था फ्रायजी विद्रोह का नेता, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, दादू मियां, ए होगा राइट आंसर, दादू मियां। नेक्स्ट है भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो बिल्कुल दोस्तों याद रखना चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, चिश्ती सिलसिले को दोस्तों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था, बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो दोस्तों वह सूफी संत कौन था?
मोइनुद्दीन चिश्ती था। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मोइनुद्दीन चिश्ती, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? किसके शासनकाल में आए थे राजस्थान? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ए ऑप्शन रहेगा जिस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति शुरुआत किसने की थी? पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी मूल्य नियंत्रण पद्धति की। ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट है रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है? रबड़ शब्द किस खेल से दोस्तों संबंधित है? क्रिकेट से है। तो ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्रिकेट, ए रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, इनमें से कौन सी प्रतियोगिता है पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता? तो बिल्कुल थॉमस कप है दोस्तों, थॉमस कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बहमनी राजाओं की राजधानी कहां थी? अगर आपने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से आप लोग फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बहमनी राजाओं की राजधानी कहां थी? गुलबर्गा में थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, गुलबर्गा में। तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? किस सुल्तान ने लिखी थी दोस्तों अपनी आत्मकथा? तो फिरोज तुगलक ने लिखी थी अपनी आत्मकथा। ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा साथियों राइट आंसर, फिरोज तुगलक, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है यादव सम्राटों की राजधानी कहां थी? देवगिरी में, देवगिरी में थी यादव सम्राटों की राजधानी। ऑप्शन सी होगा दोस्तों राइट आंसर, देवगिरी। नेक्स्ट है गेहूं निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? छठा स्थान है गेहूं निर्यात के मामले में भारत का विश्व में। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, छठा स्थान सी रहेगा राइट आंसर। पहला स्थान चीन का है दोस्तों, पहला स्थान चीन का है। नेक्स्ट है इनमें से किस देश की अपने सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को बंद करने की योजना है? तो ये जर्मनी देश की योजना है, अपने सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को बंद करने की योजना। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जर्मनी। नेक्स्ट है बेला डीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है लौह अयस्क? विशाखापट्टनम से। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, विशाखापट्टनम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड किसके नाम से जाना जाता है? दोस्तों क्रेडिट कार्ड कैसी मनी है? तो याद रखना क्रेडिट कार्ड दोस्तों प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्लास्टिक मनी, डी हो जाएगा जिस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो बाड़मेर में पाए गए हैं दोस्तों, राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, बाड़मेर, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना का संबंध किससे है? भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना का संबंध किससे दोस्तों? ग्रामीण बैंकिंग से है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ग्रामीण बैंकिंग से, सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911 में रद्द किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है, और 1911 में रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 में किए गए हैं नागरिकता संबंधी प्रावधान। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, अनुच्छेद 5 से 11 में, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू है साथियों। कौन? जवाहरलाल नेहरू हैं। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? किसके द्वारा किया गया? अबुल कलाम आजाद के द्वारा दोस्तों अल हिलाल समाचार पत्र को राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? विघटन के द्वारा, स्त्राउस के द्वारा और स्थगन के द्वारा। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है?
कौन है? नरसिंह मेहता है, नरसिंह मेहता, नरसी, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त दोनों, एवं भी दोनों। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राजा की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 846 ईस्वी में। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 846 ईस्वी में, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी थे दोस्तों भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? कौन है? शतपथ ब्राह्मण है दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, शतपथ ब्राह्मण, बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? क्या है दोस्तों? संविधान की सर्वोच्चता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्ष 1909 में मैडम बीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? बिल्कुल दोस्तों, कौन सा? पेट्रियाट के नाम से। तो डी रहेगा राइट आंसर, मैं बिल्कुल पेट्रियाट। चलेगा, देखिए नेक्स्ट है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा? तो शुजा शाह से प्राप्त किया था। किससे? शुजा शाह से। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? दोस्तों तंजौर था, याद रखना, चोल राजाओं की राजधानी। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तंजौर, ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? लाहौर में थी दोस्तों, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, लाहौर, डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो ये क्या? जमींदार ने। किसने? जमींदार ने किया था। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जमींदार, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो दोस्तों किसका किया गया था? टेराकोटा का उपयोग किया गया था हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, टेराकोटा, ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रॉबर्ट क्लाइव ने, ए रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? हेक्टर मुनरो था। ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों राइट आंसर, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? दोस्तों मराठों ने किया था अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, किसने किया था? मराठों ने किया था, बी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मराठों ने। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर नाम था भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? बिल्कुल दोस्तों, क्या नाम है? मौर्य सम्राट अशोक का नाम था देवान पियादसी। तो बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से आप लोग फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलेगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।